નમસ્કાર મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે અમારા વિડીયોની અંદર. અને આજે આપણે જાણીશું મેલડી મસાણીનો પૂરો ઇતિહાસ અને જે ઘરમાં મેલડી માતા અને મસાણી માતાને પૂંજે છે તેમનો એક પાવરનો વિડીયો છે, તો જોજો જરૂર. हाथ में बोतल थामती है और मसान में बैठकर तांत्रिकों के सर से खेलती है। ये है मेलडी माता। ना कोई कल्पना, ना कोई लोक कथा, यह है कलयुग की सबसे रहस्यमयी देवी की सच्ची कथा, जो बोतल में बंद करती है काम, क्रोध, लोभ जैसे पाप, और जब रूप बदलती है तो प्रकट होती है मसाणी मेलडी। तंत्र, रात्रि और मसान की देवी। कौन है ये देवी? क्यों इनका नाम लेते ही पापी कांप उठते हैं? और कैसे ये देवी आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं? देखिए वह कथा जो कभी किसी ने पूरी नहीं सुनाई। मेलडी माता की कथा पहली बार, शुरू से अंत तक। परंतु मां मसाणी मेलडी के इस भयानक रूप को देखने से पहले हमें इससे बिल्कुल विपरीत उनके उस दिव्य स्वरूप को जानना होगा। एक ऐसा रूप जो तेजस्वी, शांत और दिव्यता से भरपूर है। तो आइए चलते हैं इस रहस्यमयी आध्यात्मिक यात्रा पर। कहानी शुरू होती है सतयुग के अंतिम चरण में। उस समय एक दैत्य अमरुआ महान प्रतापी, मायावी और वरदानी था, जो तीनों लोकों में आतंक मचा रहा था। उसके अत्याचार से सृष्टि में हाहाकार मच गया था। कई वर्षों तक उसके आतंक के कारण देवता भी पराजित हो गए। अमरुआ को वरदान था कि कोई भी झात शक्ति उसे मार नहीं सकती। देवताओं ने चिंतित होकर महाशक्ति की स्तुति की। तभी आदि शक्ति जगदम्बा सिंहवाहिनी दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने अपने 9 रूप धारण किए और उनके साथ 10 महाविद्याएं तथा अन्य सभी शक्तियां प्रकट हुईं। फिर दैत्यों के साथ पुनः महासंग्राम छिड़ गया और यह युद्ध 5000 वर्षों तक चलता रहा। अंततः दैत्य अमरुआ अपने प्राण संकट में देखकर युद्ध छोड़कर भागा और पृथ्वी लोक में सायला नामक सरोवर में छिप गया। उसके पीछे वह नवदुर्गा और सभी शक्तियां वहां पहुंची और सरोवर का पानी पीने लगी। अमरुआ सरोवर से निकलकर भागा और रास्ते में पड़ी एक मरी हुई गाय के कंकाल में जा छिपा, सोचते हुए कि यहां देवियां नहीं आएंगी। देवियां वहां पहुंची और देखा शत्रु गाय के पिंजर में घुस गया है। सब ठिठक कर खड़ी हो गईं, क्योंकि मृत गाय का पिंजर अशुद्ध माना जाता है। इस अशुद्ध पिंजर से दैत्य को निकालना, वो भी पिंजर में घुसकर, बिल्कुल असंभव था। बाहर निकले बिना उसका वध भी नहीं किया जा सकता था। ऐसी विषम स्थिति में मां ने तरकीब लगाई। अपनी हथेलियों को रगड़ा और मैल निकाला। आदि शक्तियों ने उक्ति लगाई और इस मैल से एक मूर्ति बनाई। फिर मंत्रों द्वारा मां ने उसमें प्राण डाले। मूर्ति में प्राण स्थापित होते ही मेलडी माता प्रकट हुई, एक बाल कन्या के रूप में, जिनके बाएं हाथ में खंजर और दाएं हाथ में दिव्य बोतल थी। कन्या ने कहा, हे माताओं, बताइए आपने मेरा आह्वान क्यों किया? देवियों ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। सारी बात समझकर कन्या ने देवियों की इच्छा अनुसार गाय के पिंजर में प्रवेश किया। यह देखकर अमरुआ चकित रह गया और डर कर बाहर भागा। जैसे ही वह बाहर आया, माता ने उसका वध कर दिया। इससे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनका जन्म बंधन में बंधने के लिए नहीं, बल्कि बंधनों को तोड़कर कठिनाइयों से लड़ने के लिए हुआ है। सभी देवी देवताओं ने जय जयकार की और संपूर्ण सृष्टि अमरुआ के आतंक से मुक्त हुई। परंतु कन्या यदि स्वयं प्रकट होती तो काम निपटाकर लौट जाती, पर यहां तो उनकी रचना कर आह्वान किया गया था। इसलिए सभी देवियों ने उसकी महिमा की और परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे प्रमुख थीं चामुंडा देवी। उन्होंने कहा, इस कन्या को काम रूप कामाख्या नगरी भेजो। कामाख्या उस समय तंत्र मंत्र, काली विद्या और मायावी शक्तियों का गढ़ था, जो आज के असम में स्थित है। अगर यह नामहीन कन्या वहां भी विजय पा लेती है तो सिद्ध हो जाएगा कि वह कलयुग में सबसे प्रभावशाली शक्ति है। उस समय कामाख्या नगरी पर नूरिया मसान का प्रभाव था, जो बहुत ही भयानक था। वह कामाख्या का मुख्य पहरेदार था। कन्या ने उसे भी परास्त कर दिया। कामाख्या नगरी में प्रवेश के साथ देखा तंत्र मंत्र, जादू टोना, काली विद्या, माया के ढेर। इन सबको समझने में ही अमूल्य समय जाया हो जाता। उन्होंने सबको घोल बनाकर बोतल में बंद कर लिया और भूत प्रेत, मसान
तथा सभी दुष्ट तांत्रिकों को बकरा बनाकर उस पर सवार हो हाथ में बोतल लेकर बाहर आ गईं। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा कर उसका स्वागत किया। तभी से बकरा उनका देव वाहन बन गया और उनका नाम पड़ा मेलडी, मेली विद्या पर विजय पाने वाली देवी। मां चामुंडा ने कहा, जिस विद्या का उपयोग दूसरों को दुख देने के लिए होता है, तुमने उसी मेली विद्या पर विजय पाई, इसीलिए तुम्हारा नाम मेलडी हुआ। अब हम बढ़ते हैं सौराष्ट्र